आज हम याद करें कि गुरुदेव के दरबार में पहुंचे हैं। ये गुरु पूर्णिमा मनाने का जो आरंभ है, कहते हैं कि व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि महर्षि, इन सबके युग से हुआ है। आज हम लोग बहुत छोटे छोटे संकीर्ण भावनाओं में बढ़ते जा रहे हैं। किसी को हम उच्च स्तर का बोल देते हैं, किसी को निम्न स्तर का बोल देते हैं, जिसमें किसी का नाम ब्राह्मण रखते हैं, किसी का शूद्र रखते हैं, किसी का ओबीसी रखते हैं, जो कि पहले कभी शायद नहीं रहा होगा। जिन महापुरुषों के नाम से परंपरा चली है, उन वाल्मीकि को आज हम सिरमौर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, शूद्र या ओबीसी नहीं कहते हैं। हमारे भारतीय समाज में वाल्मीकि को महान तपस्वी के रूप में माना जाता है। वो विद्वान भी थे, तपस्वी भी थे, संत भी थे। ऐसे ही व्यास मुनि भी, वो चाहे जिस परिवार के रहे हों, लेकिन उनको हम एक विद्वान महापुरुष के रूप में, गुरु के रूप में, सबसे पहले गुरु के रूप में व्यास को मानते हैं। गुरु रविदास को हम मानते हैं, मेवाड़ की मीरा महारानी, जिन्होंने वहां से हजारों किलोमीटर चल करके वाराणसी में जो तपस्वी संत थे रविदास जी, संत शिरोमणि रविदास जी, उनको हम शूद्र, ओबीसी और ये ब्राह्मण शूद्र में नहीं मानते, उनको गुरु रूप में मानते हैं। आज जो हम लोग अपने आप को दलित के रूप में, शूद्र के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, ओबीसी के रूप में बांटते जा रहे हैं, इस विकारों से, इस मन के क्षुद्र भावनाओं से ऊपर उठ करके केवल दो रूप में आए, जिसको स्वामी और सेवक कहते हैं, गुरु और शिष्य कहते हैं। और इन दोनों का उतना ही आदर है, उतना ही सम्मान है। इसलिए पूरी मानव जात सद्गुरु कबीर साहब के रूप में कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, तो चंद बाजन बाज। ये गुरु का दिया हुआ जो ज्ञान है, जो ग्रहण करता है, वही वेद पाठी है, वही ब्राह्मण होता है। हमारे ऋषियों ने कहा कि जन्मना जायते ब्राह्मण, जन्मना जायते शूद्र। जन्म के समय सभी शूद्र होते हैं। शूद्र का मतलब होता है कि साधन उदर, उदर का मतलब होता है पेट, भूख। जिसके पास में केवल भूख हो, केवल पेट का काम हो, वो बच्चा होता है। उसको कोई मनोविकार नहीं, कोई सोना नहीं, अंगूठी नहीं, हार नहीं, कोई पद नहीं, केवल पेट में थोड़ा सा भोजन चला जाए, माँ का दूध पहुंच जाए, परम आनंदित हो जाता है। जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात द्विज उच्चते। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर उसको कपड़ा भी चाहिए, थोड़ी जिम्मेदारी भी चाहिए, कुछ संस्कार भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। उसके लिए जब उसको विद्यालय में प्रवेश कराने के लिए एक संस्कार दिया जाता है, तो उसका दूसरा जन्म होता है, उसको द्विज कहते हैं। वेद पठनात् भवेत् विप्रः। फिर आगे पढ़ करके जैसे प्राइमरी से मिडिल में बच्चा प्रवेश करता है, तो थोड़ा संस्कार पाने के बाद में उस जमाने के जो ग्रंथ होते थे, वेद होते थे, उसको जो पढ़ने लगता है वो विप्र कहलाता है। और उसके बाद जब वो रिहर्सल करके, स्वाध्याय करके, चिंतन मनन करके, प्रतिष्ठित हो करके, और जब स्थित प्रज्ञ होता है, तब उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म जानाति तो ब्राह्मणा। केवल ये पद थे उस जमाने में। हम महर्षि वाल्मीकि को याद करें, उनके पद पर पहुंचे। सबको बराबर होने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपने को ओबीसी नहीं कहे, शूद्र नहीं कहे, दलित नहीं कहे, सभी ब्राह्मणत्व को प्राप्त करे। ये आज गुरु महिमा का सबसे बड़ा वरदान है। ये वरदान सबको प्राप्त हो। और यहाँ पर हमारे सामने आज बहुत अद्भुत व्यक्तित्व हैं। हम लोग समझते हैं कि कुर्सी पर बैठ करके आईएएस अफसर हैं, ऊंचे हैं, बड़े हैं,
लेकिन वो एक सबकी आत्मा बनकर के हमारे सामने जो बैठे हुए हैं, हमारे एसडीएम साहब भी हैं, हमारे डीएम साहब भी हैं, अपने जीवन में साधना भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, दोनों का कैसे समन्वय होता है इसके बारे में संत गुरुजनों की बातें वाणी आप लोग सुनते ही रहते हैं। बड़ा अच्छा अवसर है, आज हमें एक सुंदर दोहन करने का समय मिला हुआ है ज्ञान के। हम निवेदन करते हैं अपने श्री एसडीएम साहब जी से कि अपने जीवन के अध्यात्म और कर्म क्षेत्र के अनुभवों से हम लोगों को लाभ देने की कृपा करेंगे। श्री एसडीएम साहब चलिए, एसडीएम साहब अपने कर्तव्य पालन में निष्ठा रखते हैं और उनके उच्च अधिकारी हमारे माननीय श्री डीएम साहब, उनके माता पिता को हम सत धन्यवाद देते हैं, नमन देते हैं कि जिनके पुण्य प्रताप से 9 वर्ष की अवस्था में उनके बाबा की प्रेरणा से 9 वर्ष की अवस्था में अपने घर पर आए हुए स्वामी जी से उन्होंने बल करके, हट करके और दीक्षा ग्रहण करके इस मार्ग में आए हुए हैं। अध्यात्म और कर्म क्षेत्र की प्रखर वेत्ता माननीय श्री अविनाश कृष्ण सिंह जी से हम निवेदन करते हैं कि अपने दोनों क्षेत्र के अनुभव को हमारे सामने हम लोगों को लाभ देने का महान कृपा करेंगे। स्वामी जी यहाँ आश्रम पर उपस्थित सभी संतगण और यहाँ पर पधारे हुए सभी भक्त हृदय आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले परमपिता परमात्मा के प्रिय संतान, हमारे सभी भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे जो भी उपस्थित है, आप सभी को भी आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी के भी जीवन में सद्गुरु और सद्गुरु की शिक्षाएं आपके मार्ग को प्रशस्त करें, आपके जीवन को उज्जवल करें, आपके जीवन की पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक बने। यही शुभकामना आप सभी को गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर व्यक्त करता हूँ। हमेशा से यह विषय बहुत प्रासंगिक रहा है कि मनुष्य होने के नाते, केवल और केवल मनुष्य होने के नाते, जिसमें चेतना की, चित्त की इतनी विशुद्ध अवस्था व्याप्त होती है, जिसको कि अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ईश्वर का अंश विद्यमान होता है हमारे अंदर में, या और व्यापक अर्थों में जो स्वयं परमात्मा स्वरूप हम सभी। अभी मैं स्वामी जी की वाणी सुन रहा था, जो समाज व्यवस्था के विषय में आपके इतने बहुमूल्य विचार कि किसी भी व्यक्ति को अपने को छोटा समझने की आवश्यकता ही नहीं है, किसी भी नाम पर अपने को छोटा समझने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी व्यक्ति को अपने को विपन्न अभाव में समझने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। कोई व्यक्ति अपने को छोटा केवल तब तक समझता है, अपने को अभाव में, कमी में, व्यथा में तब तक समझता है जब तक कि उसको इस बात की अनुभूति और ज्ञान वास्तविक रूप से नहीं हो जाता है कि उसके अंदर तो स्वयं परमात्मा निवास कर रहा है। अब ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर परमात्मा का अंश है, भगवान निवास कर रहा है,
वो कैसे छोटा हो सकता है? वो कैसे छोटा हो सकता है जिसके अंदर स्वयं प्रभु निवास कर रहे हैं? ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर स्वयं परमात्मा वास कर रहे हैं, वो कैसे छोटा हो सकता है? उसको क्या कमी हो सकती है? केवल आत्मबोध का, अपने को न जानने के कारण कि मैं कौन हूँ, अपने को मात्र शरीर और एक सामाजिक व्यवस्था के ढांचे में फिट बैठने वाला मनुष्य समझने मात्र के कारण सारी मनुष्य की व्यथा है। और साहेब कबीरदास जी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। कबीरदास जी सबसे बड़े उदाहरण हैं, जो स्वयं एक जुलाहे के घर में पैदा हुए, जीवन पर्यंत कभी भी अपने इस कर्म को नहीं छोड़ा, जीवन पर्यंत कभी भी इस कर्म को नहीं छोड़ा। एक जुलाहे के घर में पैदा होकर के और अनेक सदियों तक और आज भी तमाम मानव मात्र को रास्ता दिखाने का कार्य कर रहे हैं। क्या वो छोटे थे? ये कहा जा सकता है कि बुनकर का काम करने वाले वो छोटे? क्या उनको कहा जा सकता है कि सामाजिक व्यवस्था के छोटे पायदान पर थे, जो कि आज भी समाज को रास्ता दिखाने के लिए, न सिर्फ आध्यात्म के क्षेत्र में, कबीर साहब की महानता इस बात में केवल नहीं है कि परमात्मा को प्राप्त करने का एक सरल जरिया, कर्म करते हुए, गृहस्थ में रहते हुए। कई बार हमारे भाई बहन माताएं चिंतित होते हैं कि हमने तो संन्यास लिया नहीं है, हमें ईश्वर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम तो वही लौकिक कर्म कर रहे हैं, हमको परमात्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये बहुत बार मन को अवसाद से भर लेते हैं। ईश्वर को प्राप्त करना शायद हमारे लोगों के क्षमता में नहीं है, हमारे लोगों की योग्यता में नहीं है, हम उसके हकदार नहीं। ऐसे सभी मनुष्यों के लिए, ऐसे सभी जीवात्माओं के लिए कबीर साहब सबसे बड़े उदाहरण, सबसे बड़े उदाहरण, जिन्होंने न तो अपना गृहस्थ छोड़ा और न ही अपना कर्म छोड़ा, परंतु प्रामाणिक रूप से अगर परमात्मा की खोज जिसने सबसे सरल तरीके से सबसे जल्दी प्राप्त करके परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाने का अगर कोई उदाहरण मिलता है तो कबीर साहब से बड़ा उदाहरण नहीं। एक प्रसंग आता है कबीरदास जी के पढ़ने में। कबीरदास जी बुनकर का काम करते थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, उसी से उनका कपड़े की जो बुनाई करते थे, जो बिक जाता था, उसी से उनका जीविकोपार्जन भी चलता था और उसी से वो दूसरों की भी कुछ मदद कर दिया करते थे। बचाने की चिंता नहीं करते थे, 2 पैसा कभी अधिक मिल गया तो उससे वो दूसरों की मदद करते थे। धीरे धीरे जब उनकी ख्याति होने लगी तो उनके कुटिया में भी कुछ श्रद्धालु और भक्तगण आने लगे, और जो श्रद्धालु और भक्तगण आने लगे, धीरे धीरे उन्होंने भी कुछ बहुमूल्य वस्तुएं दान में देनी शुरू कर। कई बार उसमें कुछ ऐसे भक्त और श्रद्धालु उनके पास आए जो उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर के या उनके रास्ते बताए रास्ते पर चल करके जब उनके दुख दूर हुए तो वापसी में वो उनको कुछ स्वर्ण मुद्राएं, कुछ हीरे जवाहरात जैसी चीज भी देने की कोशिश की। परंतु कबीरदास से कभी उसको मिट्टी से ज्यादा नहीं समझते और अपना कर्म चाहते तो कर्म छोड़ सकते थे, इतनी संपदा उनके पास एक बार में हो सकती थी, लेकिन इन वस्तुओं की तरफ से कभी भी ध्यान न देकर के वो उसे
वापस कह देते कि जाओ इसको आप मेरी तरफ से गरीबों में किसी में बांट देना, दान कर देना। अगर आपकी यही श्रद्धा है तो किसी में दान कर देना। तो बहुत सारे लोग जाते थे, कबीरदास जी के लड़के थे, क्या नाम हुआ उनका? कमाल, शिष्य भी थे, पुत्रवत शिष्य थे। तो जो प्रसंग पढ़ा गया है, कबीरदास जी से निकलकर जाने के बाद वो कमाल के यहाँ छोड़ जाते थे। अब जब ले ही आए थे तो कमाल के यहाँ छोड़ आते थे। तो कबीरदास जी इस घटनाक्रम को कई बार देखे कि हम तो वापस कर देते हैं, लेकिन जो दान दाता होता है वो ले जाकर के बगल के झोपड़ी में जो इसमें कमाल रहते हैं उसमें छोड़ देता है। वापस ले जाना वो अपना अपमान समझता है। तो उनको लगा कि कमाल के मन में हमारे साथ रहने का, एक बार भी मिलने वाले का इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि उसके जीवन रूपांतरित हो जाता है। और मेरे साथ ये कमाल बचपन से रहा, हमारे साथ ही रहता है, और इसके अंदर क्या लोभ आज भी विद्यमान है। कबीरदास जी के मन में संशय हुआ। उन्होंने इसकी परीक्षा लेने की सोची। ऐसे ही अगला कभी कोई आया तो श्रद्धालु था, उसका कोई मन की मुराद पूरी हुई थी, पैसे वाला था, उसने हीरे का एक बहुत बेशकीमती नग कबीरदास जी को भेंट करना चाहा। हमेशा की भांति कबीरदास जी ने ये कहा कि नहीं, आप इसको किसी गरीबों में बांट दीजिए। जब वो लौटने लगे तो कमाल ने बुलाया, कहा कि जब ले ही आए हो तो फिर ले क्यों जा रहे हो? जब ये सुने तो उनको जो है, भाई जब ले ही आए हो तो तुमने तो अपनी तरफ से दान ही कर दिया, फिर क्यों ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तो ले ही नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने तो कहे बताइए कहाँ रख दें? कमाल ने कहा अपने झोपड़ी के ऊपर के स्थान पर एक जगह, कहा कहीं भी रख दो इन्हीं में से। उन्होंने झोपड़ी की एक जगह ऊपर रख दिया। अब उसके बाद बहुत समय बीत गया। वो दानदाता भी सोच रहा था कि अब तक तो वो कमाल उस पैसे का कुछ कर लिए होंगे। कबीरदास जी को लग रहा था कि इनके अंदर लोभ है, तभी ऐसा कर रहे हैं। काफी दिनों के बाद इस मन के विचार को कबीरदास जी पाले रखे कि उनका पुत्र शिष्य जो भी कमाल है, उनके अंदर ये लोभ की भावना लगता है कि बलवती है। वो दोबारा उस दानदाता को बुलाए और वो आए भी। कुछ वर्षों के बाद, दोबारा कुछ वर्षों के बाद ये जांच करने के लिए कि कमाल के अंदर अभी भी क्या लोभ उतना ही है, क्या मेरा कुछ भी प्रभाव उनके अंदर नहीं पड़ा। वो दानदाता आए तो कबीरदास जी उनके साथ लेकर के कमाल की झोपड़ी में गए। कहे कि भाई कुछ वर्ष पहले इन्होंने एक बहुमूल्य हीरे का नग आपकी झोपड़ी में रख गए थे, उसका क्या हुआ? कबीरदास जी ने प्रश्न किया। वो सेठ भी साथ में थे। कमाल ने कहा कि मुझे तो याद ही नहीं कि कौन सा नग और ये कब आए, मैं तो इनको बहुत अच्छे से पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। बेशक कुछ धुंधली तस्वीर याद आती है कि कभी आए थे। कहे अरे भाई इतना बहुमूल्य हीरा था और ये आपको ध्यान नहीं है, उसका क्या हुआ? तो कमाल ने कहा यदि ये रख गए हैं, ये बात सच है, तो वहीं होना चाहिए जहाँ रख गए हैं। तो सेठ को भी यकीन नहीं हुआ। वो सोच रहा था ये कुछ बहाना कर रहे हैं कि इतने साल बीत गया और उतनी बेशकीमती हीरा आज भी रखी होगी, उसको यकीन नहीं था सेठ को। कबीरदास जी को भी इस बात पर संशय लगा कि इतना बेशकीमती हीरा, और उनको ये ऐसे कह रहे जहाँ रख गए होंगे वहाँ होगा, अगर रख गए हैं तो। फिर बड़े
अविश्वास के मन से वो सेठ उस झोपड़ी के उस स्थान पर तलाशना शुरू किए जहां वो रख गए। और बड़ी हैरत हुई उस सेठ को भी और कबीरदास जी कि वो हीरा उसी स्थान पर उसी जगह पर रखा था। उस सेठ ने पूछा कि ये तो यही मिल गया। कबीरदास जी ने कहा, इतना बहुमूल्य हीरा और तुमने इसके विषय में ये भी चिंता नहीं किया? तो कहा, प्रभु मैं तो, कमाल ने कहा, प्रभु आज मैं पहली बार ये जाना कि ये कुछ रख गए वो हीरा है। मैं तो इस पर भी ध्यान नहीं दिया था कि ये क्या रख गए थे। मैं तो सिर्फ इनको कोई कठिनाई ना हो वापसी ले जाने में, इसलिए मैंने सहायता कर दिया कि क्या ले जाना। मुझे तो मालूम ही नहीं कि ये हीरा रख रहे हैं। मुझे, मेरी दृष्टि तो इतनी भी नहीं गई थी। कबीरदास जी की बहुत भावुक हो गए, आंखों में आंसू आ गए कि मैं इनके प्रति कैसा गलत धारणा रखा। ये तो कुछ मुझसे भी ज्यादा आगे का है, इतना बड़ा निर्लोभी, निर्मोही, जो वस्तुओं के मूल्य और वस्तुओं के विषय में जानकारी भी रखने की दिलचस्पी नहीं रखता। हमने तो कम से कम दिलचस्पी भी रखा कि इतनी बहुमूल्य चीजें ले जाके बांट दो, लेकिन मेरा यह पुत्रवत शिष्य कमाल जो मेरे ही शिक्षा पर इतना प्रगाढ़ है कि इसको तो वस्तु के मूल्य के विषय में भी परवाह नहीं कि जाने। वही हीरा मिला जहां रखा था। और कमाल कहे, साहब आज तो मैं पहली बार सुना कि ये हीरा रख गए थे। मैंने तो कभी ये ध्यान देने की चेष्टा भी नहीं की कि ये क्या चीज रख गए। तो ऐसे महापुरुष कबीरदास जी थे और इतना गहरा प्रभाव उनकी शिक्षाओं का, उनके संगत का। आज भी कबीरदास जी के साथ किसी भी प्रकार से जुड़ने के बाद आत्मा में उन्नयन हो जाता है, आवेशित हो जाता है। मनुष्य होने के नाते हर एक व्यक्ति का अधिकार है, हर एक व्यक्ति का अधिकार है स्वयं को प्राप्त करना और ईश्वर को प्राप्त, स्वयं को जानना और ईश्वर को प्राप्त करना। ये हर व्यक्ति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो कम से कम इतना उसका हक बनता है। परंतु बहुत अफसोस है, बहुत तकलीफ है इस बात को कि हम इस दिशा में कुछ भी समय नहीं देते, कुछ भी चिंतन नहीं करते और जीवन व्यर्थ खत्म करके चले जाते। एक सुंदर अवसर, जीवन से सुंदर अवसर और कुछ नहीं हो सकता आत्मा के उन्नयन के लिए। ये प्रश्न उठता है कि यह शरीर भी क्यों? शरीर एक साधन है, जो कुछ भी कमी रह गई उस कमी को पूर्ण करने की। और मनुष्य होने के नाते यह बेशक हर एक इंसान के लिए उसका यह हक है कि स्वयं को जाने और ईश्वर को प्राप्त करे। संपूर्ण आनंद इस लीला का यह मनुष्य होने के कारण हर व्यक्ति का अधिकार है। जीवन में जो बाहरी रूप से दिखाई देता है केवल उनसे जुड़ने का नाम, केवल उनसे जुड़ने का नाम अभाव। कबीरदास जी की शिक्षाओं का जो सार है कि अगर जीवन में कुछ भी बाहर से जो मिल रहा है या बाहर दिखाई देता है, उनमें जितना ज्यादा जुड़ेगा उसी का नाम दुख है, उसी का नाम अभाव है। और अपने अंदर जो जुड़ने का नाम शुरू होता है, पहला जुड़ाव पर अपने को जानते हैं, पहला पड़ाव स्वयं को जानते हैं और दूसरे पड़ाव पर भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। फिर कुछ नहीं रहे, दो ही स्टेप आगे है, दो ही स्टेप पीछे। उसी प्रकार से कुछ लोगों को ये भी लगता है कि बाहर जुड़ने में सुख भी लगता है। क्यों कहा गया है कि यहाँ का सुख काग विष्टा समान? क्यों कहा गया है कि काग विष्टा के समान? ये इसलिए कहा गया है क्योंकि हम जब तक सुख जाने ही नहीं हो तब तक थोड़ी देर के लिए दुख की अनुभूति, दुख के अभाव को हम सुख समझ जाते हैं।
कोई सुख है नहीं। बुद्ध कहते थे कि जीवन है तो दुख है। बुद्ध कहते थे, उनकी शिक्षाओं का सार था कि जीवन है तो दुख है, परंतु दुख के निवारण करने का मार्ग है और उस मार्ग की प्राप्ति का उपाय है। इसलिए निराश और दुखी व्यतीत होने का कारण नहीं। जीवन है तो दुख है, बुद्ध ने क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि जो इंद्रियां हैं ये बाहर खुलती हैं और जो बाहर दिखाई देता है उसको हम जीवन मान लेते हैं। बाहर सुख जी बाहर जो कुछ भी दिखाई देता है उसमें सुख की खोज करना व्यर्थ है, मृग मरीचिका की भांति है। अच्छे कोई भी सुख है तो उसका मियाद है। ऐसा कोई सुख भाग में नहीं है जो गैर मियादी है, हमेशा रहने वाला है। और हमेशा नहीं रहने वाला है तो इसको क्यों न ऐसे कहें कि उतनी देर के लिए दुख नहीं था, क्यों न ऐसे कहें कि दुख का अभाव ही सुख ज्ञात होता है, प्रतीत होता है। तो हम में से हर एक को यह सोचना चाहिए कि अगर बाहर से जुड़ने पर हमको व्यथा मिलेगा, तथा कथित जो सुख भी मिलता है वो परिणाम तो दुख को ही जन्म देने वाला है। बाहर में जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है वह दुखी होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। जिसके पास कुछ है वो दुखी होता है इस चिंता में कि उसके पास वो बना रहे, उसके तमाम उपाय करता है। जिसके पास नहीं है और जिसके पास है वो दोनों का ही हश्र एक ही होने वाला है। लेकिन इस हश्र में, इस चिंता में, इस पुरुषार्थ में जीवन का जो अवसर है, समय है, ये यूं निकलता चला जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि ये पता नहीं चलेगा, पता चलता है। ऐसा भी नहीं कि हमारे जीवन में हमने जो भूल की, गलती की, वो पता नहीं चलेगा, पता चलता है। पर जो बहुत प्रबुद्ध होता है, जो ज्यादा जागरूक होता है, उसको तब पता चलता है जब जवानी दामन छोड़ती है। जो उससे थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा उतना ज्यादा प्रबुद्ध नहीं है, जागरूक नहीं है, उसको तब पता चलता है जब बुढ़ापा आता है। और जो गैर जिम्मेदार है, लापरवाह प्रकार का आत्मा, जीवन में कुछ धर्म कर्म किया नहीं, उसको तब पता चलता है जो बीमारी आती है, कोई बीमारी असाध्य हो जाती है। और जो दुष्ट आत्मा है, जिसने जीवन भर अपराध किया, लोगों को सताया है, परमात्मा उसमें भी विराजमान है। प्रभु उसको भी इस बात का एहसास कराते हैं, लेकिन उसको एहसास कराते हैं एकदम दुनिया छोड़ते वक्त। जब उसके प्राण निकलने के होते हैं तब उसके सामने क्षण मात्र में तस्वीर घूम जाती है कि हमारा ये व्यर्थ गया। तो कुल जो प्रबुद्ध है, ईश्वरीय आत्मा है, जो सद्गुणी है, सतो प्रधान आत्मा है, उसको यह चीज युवा अवस्था में जानकारी में आ जाती है कि सब मिथ्या है, सब व्यर्थ। कम समय में आ जाती है, उसके पास बहुत अवसर होता है। और जो मार्गदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है, बहुतों को जीवन में कल्याण करने वाली आत्माएं होती हैं, उनको जन्म लेते हुए ही बालपन से ये चीज आ जाती है। तो ये कई प्रकार से आत्माओं का जो विभाजन है कि उसके अंदर शक्ति कितनी है, उसकी सतोगुणी, सतो प्रधानता कितनी है, इसके आधार पर उसको यह ईश्वरीय व्यवस्था का ज्ञान होता है। अज्ञान से कोई भी, भगवान की ये व्यवस्था है कि यहाँ से जाते हुए उसको ऐसा नहीं हो सकता है कि पता न चले। पता चलेगा कि वह क्या छोड़ के जा रहा है, क्या चूक करके जा रहा है। तो मेरे सभी आत्मिक भाई बहनों, आप लोगों से भी मेरा आग्रह है, अपने से भी मैं रोज कहता हूँ कि परमात्मा जीवन का जो यह समय है,
ये बहुत बहुमूल्य और बेशकीमती समय है। ये सिर्फ खाना बनाने, खाने का उपाय करने, संपत्ति धन इकट्ठा करने में ख़त्म कर देने के लिए नहीं होना चाहिए। फिर बैलेंस शीट खराब होगा, फिर रजिस्टर खराब होगा, फिर वो जो दो मकसद हमारा है, ईश्वर को पाए बिना, अपने को जाने बिना यहाँ से जाना नहीं चाहिए। अगर जन्म लिया है तो मृत्यु के पहले यह दो काम पूरा होना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं ना सांसारिक रूप से कि बाल बच्चों की रोजी रोटी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटा बेटी की शादी हो जाए तो भैया हम समझेंगे कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। मुख्य रूप से कहते हैं ना, दो ही चीज़ कहते हैं औलाद वाले, संतान वाले, कि हमारे बाल बच्चे नौकरी चाकरी पा जाए, सेटल हो जाए, इनका शादी ब्याह हो जाए, हमारी तो आधी जिम्मेदारी पूरी। आध्यात्मिक रूप से मृत्यु से पहले ये दो जिम्मेदारी जरूर पूरी हो जानी चाहिए, जीवन अधूरा छूट जाएगा। इस जिम्मेदारी में तो ये बेफजूल की जिम्मेदारी जो हम लिए घूमते हैं, और ये बहुत बड़ा भ्रम है कि ये हमारे से पूरा हो गया। परमात्मा ने जो उसकी व्यवस्था किया होगा वही उसको रोजगार मिलने वाला है। परमात्मा ने जो उसका तय कर दिया होगा रिश्ता, वही उसका रिश्ता होने वाला है। हम और आप तो बिना वजह श्रेय लेते हैं या अपजश लेते हैं, यश अपजश लेने का काम करते हैं, हमारा कोई उसमें भूमिका नहीं है। लेकिन जिस पुरुषार्थ से हम अपना जीवन बदल सकते हैं, मैं सभी भाई बहनों से कहता हूँ कि ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए। ऐसा हर लोग अपना हिसाब किताब करते हैं, कोई धंधा करना हो, कोई काम करना हो, कोई आयोजन करना हो, हर आदमी को हिसाब किताब करने आता है। ऐसा कोई नहीं जिसको हिसाब किताब नहीं करने आता, सबको आता है। खरीद बिक्री करने का सबको आता है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि मृत्यु से पहले, इस प्राण छूटने से पहले दो काम जरूर हो जाना चाहिए। यह जीवन सार्थक नजर आएगा। एक तो अपने को जान ले, और ये बुनियादी शर्त है, बिना अपने को जाने और फिर ईश्वर को प्राप्त करें। ईश्वर को प्राप्त करने की इस दोनों की प्रक्रिया में इतने प्रकार के अनुभव होंगे जिसको कोई वाणी से नहीं कह सकता है। और एक का प्राप्त करना दूसरे के काम में नहीं आएगा। एक बुनियादी शर्त भी है कि प्रभु उसी को मिलता है जो अपने सहयोग करने के लिए तैयार है। अपना मदद करने को अगर आप तैयार नहीं हो, परमात्मा नहीं मिल सकता है। दूसरे का पाया गया खुदा, दूसरे को मिला हुआ परमात्मा आपके किसी काम का नहीं। अगर नदी में तैरना है तो खुद आपको नदी में उतरना होगा। दूसरे के तैरने का जान करके और किताब में तैरा कैसे जाता है पढ़ करके कोई तैराक नहीं बना है। अगर तैरना है तो नदी में उतरना पड़ेगा। और प्रभु परमात्मा कैसे मिला उसकी रास्ता तो बताया जा सकता है, लेकिन रास्ता का अनुभव नहीं बताया जा सकता। रास्ता का अनुभव नहीं बताया जा सकता। अब कोई प्रश्न कई बार आता है भक्तगण लोगों के, कई विद्वत लोगों के, कि ऐसा क्या है कि क्यों नहीं बताया जा सकता? ईश्वर को कैसा देखा किसी ने, क्यों नहीं बता सकता है? ईश्वर कैसा लगता है देखने में, क्यों नहीं बता सकता? अनुभव करने में कैसा लगता है, क्यों नहीं बताया जा सकता है? हम कह रहे हैं कि वो तो बहुत बड़ी चीज है। 10 प्रकार की चिड़िया किस तरह से बोलती है वो नहीं बताया जा सकता है, वो केवल सुना जा सकता है। एक भी व्यक्ति आप तलाश करके लाओ जो 10 प्रकार की चिड़िया कैसे बोलती है वो लिख सके या बोल के दिखा सके तो मैं आपको मान जाऊं। 10 प्रकार के पशु पंछी की आवाज जो निकालते हैं वो नहीं लिखा जा सकता है। सुन सकते हैं कि कैसे बोल रहे हैं, कोयल कैसे बोलती है सुन सकते हैं, लिखने की कोशिश भी कर सकते हैं, कुहू कुहू लिखते भी हैं, लेकिन क्या कुहू कुहू बोलती है? जरा कोयल की आवाज सुनिए। चिड़ियों की बोलने को कुछ शब्दों में जो उससे मिलते जुलते हैं लिखा तो जा सकता है, लेकिन वास्तविक रूप से वैसा नहीं बोलते। आप इन पत्तियों में देखिए, हरा रंग का आप सब कह सकते हैं, लेकिन क्या एक पौधे की पंक्ति दूसरे पौधे की पंक्ति से मिल रही है क्या? ये दोनों हरे रंग, अनेक हरे रंग अलग अलग प्रकार के हैं।
अब जो यहाँ से देख के जाए और पूछे कि किस प्रकार का हरा है, तो कोई बता नहीं सकता है कि इस पत्ती का कौन सा हरा रंग है, इस पत्ती में कौन सा। कोई कह सकता है गहरा हरा है, हल्का हरा है, लेकिन पंक्तियों का रंग जब नहीं बताया जा सकता है, चिड़ियों की आवाज़ जब नहीं बताई जा सकती है, न लिखी जा सकती है, तो परमात्मा तो बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी अनुभूति है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए तो ये शब्द काफी नहीं। ये मानव के आपसी दैनिक व्यवहार के लिए गढ़े गए शब्द हैं। ये परमात्मा की भाषा नहीं बोल सकते हैं, परमात्मा की जुबान नहीं कह सकते। तो इसलिए इसके लिए तो स्वयं ही उतरना पड़ेगा। और मनुष्य होने के नाते जो ईश्वरीय अंश अंदर में विद्यमान है, जिसकी शक्ति है चित्त, चेतना, उसके माध्यम से हर व्यक्ति बड़े सूक्ष्मता पूर्वक चीज़ों को समझ सकता है, देख सकता है। उससे उसको विचार करने की शक्ति प्राप्त है, निष्कर्ष निकालने की शक्ति प्राप्त है और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त है। ये जो हर व्यक्ति के अंदर शक्ति प्राप्त है चित्त की, विवेक की, उसका इस्तेमाल करेंगे तो परमात्मा की दिशा में, और इस्तेमाल करके अगर ध्यान करेंगे, सब छोड़ देने का। ध्यान कई बार कहते हैं ध्यान क्या है, मेरा अपना जो चीज़ अनुभव किया हुआ है सब छोड़ देने का, छोड़ करके शांति से बैठ जाने का नाम ध्यान है। बाकी चीज अपने आप है, बाकी चीज आश्चर्य में पड़ जाएंगे। अगर 30 मिनट कोई इस तरीके से करने के अभ्यास करने लग जाए, सब छोड़ के शांति से बैठ जाने का, उसी 30 मिनट के बाद से कुछ दिनों में परमात्मा घटित होना शुरू हो जाए। तो मैं आप सभी भाई बहनों को इस महान सत्संग में, हमारे स्वामी जी, आप लोगों को देख करके भी बहुत ऊर्जा और शक्ति मिलती है। और ये हमेशा जब कर्तव्य मार्ग में ये लगता है कि शायद मैं कुछ गलती करता हूँ, तो आप लोगों को देख के लगता है नहीं, मैं बिल्कुल सही रास्ते पर। कभी कभी आदमी रास्ता पूछने के लिए माइलस्टोन देखता है कि क्या मैं जिस रास्ते चल रहा हूँ वो मंजिल तक पहुँचा देगी, क्योंकि मैं एक ऐसे रास्ते में चलता हूँ, नौकरी पेशे वाला आदमी हूँ, गृहस्थ व्यक्ति हूँ, और हर गृहस्थ नौकरी पेशे वाले के साथ दिक्कत है। उसके साथ हमेशा रास्ते पर चलते, अगर ईश्वरीय रास्ते पर चल रहा है तो भ्रम पैदा हो जाएगी। बीच बीच में उसको माइलस्टोन चाहिए, स्वामी जी जैसा। माइलस्टोन जब दिख जाएगा लगेगा नहीं बिल्कुल सही चल रहा है। और अगर ये माइलस्टोन छोड़ दिया तो हो सकता है कि कहीं किसी चौराहे से गलत रास्ते ही पहुंच जाए, किसी उसी रास्ते पर या वापसी लौट आए। तो ये माइलस्टोन जो होता है, आप लोगों का दर्शन मात्र भी बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा देने वाला होता है। तो आज के इस मौके पर गुरु पूर्णिमा के मौसम में स्वयं भी आप लोगों से आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ, और आप सभी भाई बहनों को भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके अपने को जानने की इस खोज में, बड़ा आकर्षक है, बड़ा सुंदरतम खोज है, बड़ा सुंदरतम मार्ग है। ये नीरस नहीं है, उबाऊ नहीं है, कष्टकारक नहीं है। भाई नए उम्र के सोचते हैं बड़ा ये क्या चीज़ हमारे मतलब का नहीं है। नए उम्र वालों से भी मैं कहता हूँ बड़ा आकर्षक है, बड़ा मनोरंजक है। इस मार्ग पर जल्दी से उतरना चाहिए। और फिर परमात्मा के लिए जरा सोचें, हम जीवन का कौन सा समय देना चाहते हैं। जो नए कई कहते हैं कि जब बूढ़े हो जाएंगे तो देख लेंगे, अभी तो हमारी उम्र नहीं है। तो क्या ईश्वर को अपना बुढ़ापा देंगे? ताजा फूल छोड़ करके क्या बासी फूल ईश्वर को देंगे? ईश्वर को तो ताजी फूल सौंपी जाती है, चढ़ाई जाती है। तो नए उम्र वालों को भी इसमें जुड़ना चाहिए। ये एक ऐसा मार्ग है जहाँ से कि आपको लौकिक में कर्म करने की बहुत अपार ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, साहस मिलती है। तो मैं आज के मौके पर सभी भाई बहनों का, माताओं का, बच्चों का, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। स्वामी जी को हमें मौका दिया आपके बीच में पधारने का, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी भी हूँ और आशीर्वाद का आकांक्षी भी हूँ। मैं सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ, ज्ञापित कर रहा हूँ। ओम शांति। बोलिए सतगुरुदेव की जय। हमारे बीच में
अभी जो आवाज आ रही थी, दूर से अगर कोई सुन रहा हो तो ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकता कि प्रशासनिक अधिकारी, एक IAS अफसर या जिला का कलेक्टर ही बोल रहा है। दोनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। ये जीवन का सच्चा रूप है, स्वार्थ प्लस परमार्थ। हम आप सभी अपने अपने कर्म क्षेत्र में कर्म के दिशाएं, रंग, आकार अलग अलग हो सकते हैं। जैसे दूध रखने के, दही रखने के, मिठाई रखने के डिब्बे, बर्तन अलग अलग होते हैं, लेकिन रखे गए सामान सभी एक होते हैं। ऐसे भीतर के अनुभव और बाहर के कर्म क्षेत्र की बहुत सारी बातें आपने इस बयान से रखी। ऐसा लग रहा है कि कोई संत व्यक्तित्व के मुख से वाणी निकल रही है। सभी को अपने जीवन में संत होना चाहिए, वाल्मीकि होना चाहिए, गुरु रविदास, सदगुरु कबीर, महामना व्यास होना चाहिए। आज के इस कुटिल युग में, विषाक्त वातावरण में, रात दिन जहाँ पर यह चर्चा हो रही कि हम नीच हैं, दलित हैं, इस जाति के हैं, इस कैटेगरी के हैं, ये बहुत बड़ा हमारे मन का विषय है। जब तक इन शब्दों में हम फंसे रहेंगे तब तक हम कहीं पहुंच जाए, कुछ भी पालें, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल सकती जो वहीं बैठ करके अभी आप लोगों ने एक कलेक्टर के रूप में, DM के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सरल भाषा में अपने जीवन को अनुभव से मिलाते हुए आप लोगों के सामने रखी। हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पूरे जिले को देख करके भी, संभालते हुए भी अपना अमूल्य अवसर निकाल करके यहाँ आए। आपको, आपके साथ आए हुए सभी अधिकारीगण को, संत महापुरुषों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद आरती पूजा का समय है। आप सब यहाँ के कार्यकर्ता जैसा कार्यक्रम हो उसको आगे बढ़ाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की।
माइक चालू करो भैया, ये वाला माइक चालू करो। सर सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अनादर मैंने किया, मैं समझे नहीं, संतों को पूजा करके चले गए। ये विदाउट ड्रेस संत बैठे हुए थे, एक फूल यहाँ भी रखना था। सभी लोग थोड़ी देर शांत बने रहें। अभी हमारे जिलाधिकारी साहब अपनी अमूल्य बात कहे और आप आध्यात्म से भी जुड़े हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं। सबसे बड़ी बात, आध्यात्म क्षेत्र से जुड़े हुए शुद्ध शाकाहारी हैं और रोज ध्यान पर करते। हम लोग जो मिले थे तो ध्यान पर काफी चर्चा की। तो इस बात को समझना इसलिए है कि जो इतने बड़े अधिकारी हों और वो आध्यात्म का महत्व रखते, गुरु का महत्व रखते, ध्यान साधना का महत्व रखते, तो इस तरीके से समझें कि हम लोगों को भी सबको मिलकर के इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर ये संकल्प लेना चाहिए कि 24 घंटे में हम आध्यात्म क्षेत्र को, धर्म क्षेत्र को, भजन ध्यान साधना क्षेत्र को कितना महत्व देते हैं। तो अब संत गुरु की पूजा और आरती हो और आरती के बाद भोजन भंडारा तैयार ही है। सभी लोग, सभी कार्यकर्ता हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दूर दूर से महान संत गुरुजन आकर के इस कुटिया में कोई ज्यादा सुख सुविधा न होने पर भी बड़ी शांत में अपना जीवन आदर्श से सबको एक ऐसा अमूल्य उपहार देते संत गुरुजन, जिससे कि हमारे जीवन में उनकी छाप पड़ती है, हमारे मन में परिवर्तन आता, उल्लास उमंग आती। और यहाँ माताओं का तो बहुत ही महत्व है कि माताएं इतना भोजन भंडारा, इतने कार्यक्रम होते हैं, सब में पूरियां बेचती हैं और जो कार्यकर्ता सब्जी से पूरी बनाने से लेकर के और सारी नाश्ता पानी की व्यवस्था सब करते। सब भक्त समाज मिलकर के इस आश्रम की, इस कुटिया की जो व्यवस्था देखते हैं। हम अकेले क्या कर सकते, सब लोग मिलकर के उसे विधिवत समय के अनुसार निपटा देते। ये उनकी बहुत बहुत तारीफ है और ये सदगुरु का जो मूल उनके हृदय में है, यही उसका प्रभाव। तो अब सभी लोग जिस तरीके से कल से सत्संग आयोजन और भोजन भंडारे का काम चल रहा है, अब शांत से संत गुरु की पूजा, आरती और भोजन भंडारा ये बहुत शांति से निपटा लिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कुटिया का सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि बहुत अनुशासन में, बहुत शांति में सब काम निपटते हैं। तो उसी तरीके से कार्यकर्ता पहले से अलर्ट रहें। कुछ छत पर और कुछ जहाँ भी व्यवस्था हर भंडारे में होती है, वैसे पहले से बिछाई से लेकर के सब व्यवस्था अपने हाथ में रखें और कोई भी ये न समझे कौन कार्य करता है। सभी लोग कार्य करता है, सभी भक्त हैं, सभी मिलकर के बड़ी शांति में भोजन भंडारा निपटाएंगे। दूसरी बात, जो दूर दूर से आएंगे पहले बैठ जाएंगे और जो पास के हैं वो बाद में बैठे। अब सभी एक वंदना के साथ संत पूजा शुरू होगी।
और आरती होगी, वंदना होती रहेगी और पूजा होती रहेगी। जिनको संत गुरु की पूजा करनी है करते रहेंगे, आरती होती रहेगी। Oh,